तो डियर टीनेजर्स, जो आप लोग जिम जाने लगे हो, इसको लेकर भी एक सवाल पैदा होता है कि मैं जिम जा रहा हूं तो कहीं मेरी हाइट तो अप करना बंद नहीं कर देगी, कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं मेरी किडनी तो फेल नहीं हो जाएगी, तुमको कोई भी सीरियस बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तुमको इतने सारे सवाल होते हैं बस जिम जाने को लेकर, और लोग भी तुम्हें कहते हैं भाई जिम मत जा, जिम जाएगा तो तेरी हार्ट हेल्थ खराब हो जाएगी, तेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये वही लोग कहते हैं जो कि शाम को जाकर एक पैक मारते हैं और 2 पौवे मारते हैं, ये वही लोग बोलते हैं, क्योंकि ऐसा होता कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तुम लोग जिम जाने लगते हो तो उससे और भी ज्यादा फायदे होते हैं। लेकिन फायदे से पहले अपन लोग नुकसान को डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि हाइट अप नहीं करती, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जिम जाने से हाइट कभी भी नहीं रुकती। मैं अपनी उम्र में 16 साल से जिम जाने लगा था और मेरा रिग्रेट यही रहेगा कि मैं और पहले से जिम क्यों नहीं गया। अगर मैं और पहले से जिम जाता तो मैं और अच्छे से ग्रो कर पाता अपने आप को, और सारी नॉलेज ले पाता और अच्छी डाइट को कर पाता। लेकिन इतना समझ लो कि जिम जाने से कभी भी हाइट नहीं रुकती और तुम लोगों की हाइट और अप करने के चांस बन जाते हैं। इसलिए तुम लोगों को जिम जरूर जाना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि हम जिम जाते हैं तो फायदे क्या मिलेंगे। जिम जाने से तुमको भर भर के फायदे मिलेंगे, झोले भर भर के फायदे मिलेंगे। तो मैं तुमको फायदे काउंट करवाने से पहले तो बात कर लेते हैं, जिम जाते हो तो क्या तुम सही करते हो गलत करते हो। अगर तुम लोग अपनी टीनेज पर हो और तुम जिम जाना शुरू किए हो, और अगर शुरू नहीं किए हो तो तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और तुम लोग टीनेज में हो तो तुमको जिम जाना अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जब तुम लोग अभी से शुरू करोगे तो तुम लोग आने वाले अपनी पीक के दिनों पर तुम लोग बहुत अच्छे से ग्रो हो पाओगे, बहुत अच्छे दिख पाओगे, बहुत अच्छे गुड लुकिंग बन पाओगे। इसलिए तुम लोग को जिम जाना शुरू कर देना चाहिए। तो बात करते हैं जिम से होने वाले फायदों पर। तो अगर तुम लोग टीनेज पर हो, जिम जाने लगे हो, तो जिम जाओगे तो तुम लोग अपनी डाइट पर ध्यान दोगे। तो तुम लोग जब भी कहीं पर जंक फूड खाते हो, यहाँ वहाँ पार्टियों में कहीं भी जंक फूड खाते हो, तुम लोग जंक फूड को अवॉइड करने लगोगे। तुम लोग जंक फूड नहीं खाओगे, तुम लोगों का आधा काम तो यहीं पर हो गया। तुम लोगों की बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स करने लगेगी, सारी हार्मोनल एक्टिविटीज अच्छे से होने लगेंगी जब तुम लोग जंक फूड नहीं खाओगे। क्योंकि जब तुम लोग जंक फूड खाते हो, तुम लोगों की पूरी हार्मोनल एक्टिविटीज खराब हो जाती हैं, हार्मोनल प्रोडक्शन खराब हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारे चेहरे पर एक्ने वगैरह वगैरह ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके लिए तुम लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होने लगते हो, अपना कॉन्फिडेंस को लो कर बैठते हो। लेकिन जब तुम लोग जंक फूड खाना बंद कर देते हो तो फिर तुम लोगों को और नॉलेज मिलती है, ऐसी वैसी नॉलेज मिलती है, और तुमको नॉलेज मिलती है कि इस चीज़ में प्रोटीन भी लगता है। तो तुम लोग बहुत अच्छे से लग जाते हो, हम लोगों का प्रोटीन इंटेक पूरा होने लगे। डेली का जो प्रोटीन इंटेक होता है तुम लोगों का, वो पूरा होने लगे। अगर तुम लोगों को पता नहीं है कि प्रोटीन इंटेक कितना होना चाहिए, तो मैं तुमको बता दे रहा, अपने वजन का दोगुना होना चाहिए या फिर अपने वजन का 1.5 गुना होना चाहिए। अगर मान लो तुम लोग 50 किलो के हो, अपने वजन के बराबर से ज्यादा लेना है। तुम लोग जब इतना प्रोटीन इंटेक लेने लगोगे, तुम लोगों के शरीर में फैट कम हो जाएगा और उसमें मसल्स आने लगेंगी। मसल्स के साथ साथ तुम लोगों की पूरी हार्मोनल एक्टिविटीज भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। तुम लोगों की फेस की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम लोगों की हेयर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम लोगों की नेल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, तुम लोगों का IQ भी ज्यादा हो जाएगा, तुम लोगों के माइंड में बहुत अच्छे अच्छे थॉट आएंगे, तुम लोग कुछ क्रिएटिव और प्रोडक्टिव करने के लिए सोचोगे, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा, तुम लोग और फालतू को कुछ भी सोचोगे भी नहीं, क्योंकि तुम लोगों की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब तुम लोग प्रोटीन इंटेक नहीं लेते, जब तुम लोग कार्बोहाइड्रेट का इंटेक लेते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा लेजीनेस आती है, और तुम जब जिम जाने लगते हो तो अपने कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को कम कर देते हो और प्रोटीन के इंटेक को ज़्यादा कर देते हो, जिसके कारण तुम लोगों के शरीर में मसल्स आने लगते हैं। मसल्स आते हैं, तुम लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, बहुत अच्छी लेवल पर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मैं तुमको अपनी स्टोरी सुना रहा। जब मैं सिंगल हड्डी था, स्किनी था, तो जब मैं लोगों के सामने जाता था तो मेरे को उनसे नज़रें मिलाने में मतलब कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। मैं उनसे नज़रें नहीं मिलवा पाता था, बात नहीं कर पाता था, लोगों से डर लगता था कहीं मेरे से कुछ सवाल ना पूछे, मैं नहीं बता पाऊंगा। मतलब मेरे अंदर फियर होता था बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही गहरा फियर होता था कि मैं लोगों से बात ही नहीं कर पाता, लोगों को देखकर छुप जाता था घर में, या फिर कहीं भी रास्ते में मिले तो मैं रास्ता ही चेंज कर लेता। इतना फियर था मुझे लोगों से। लेकिन जब मैंने जिम जाना शुरू किया, प्रोटीन इंटेक लेना शुरू किया, जब मेरी बॉडी बनी, कुछ मसल्स आए, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी आया, और कॉन्फिडेंस आया तो मैं लोगों से डरता नहीं हूँ, उनसे अच्छे से बातें करता हूँ। तो यही फायदे मिलते हैं जिम जाने से। जिम जाने से तुम लोगों की हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाती है, तुम लोग अपनी डाइट को भी सुधारते हो, जिसके कारण तुम लोगों की ओवरऑल बॉडी अच्छी हो जाती है, तुम लोगों की स्किन की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, तुम लोगों के हेयर्स की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, तुम लोगों के नेल्स की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज, तुम लोगों के कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा फर्क आता है। और तुम लोगों ने कभी ट्राई भी नहीं किया
तो ट्राई करके देखो, तुम जिम जाकर देखो, अपनी डाइट को सुधार कर देखो और फिर अपने कॉन्फिडेंस को देखो। तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आसमान की ऊंचाइयों पर जाएगा। तुम लोग किसी से भी बात करने पर डरोगे नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि जब तुम मस्कुलर होगे, हमेशा डरे हुए बंदे हुए कमजोर बंदे होते हैं। जो अच्छा मस्कुलर मैन होता है वो कभी भी किसी से नहीं डरता, बात करने में हिचकिचाता नहीं है। इसलिए तुम लोगों को जिम जाना जरूरी है। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड गाइस एंड लेव एट योर एट्स। बाय।